नोएडा की श्रमिक आंदोलन की आड़ में हुई हिंसा के मामले में अब पुलिस और प्रशासन का बड़ा एक्शन शुरू हो गया है। एक तरफ जहां बाहरी फंडिंग और साजिश की परतों को उधेड़ने के लिए एसटीएफ की एंट्री हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ श्रम विभाग ने लापरवाह कंपनियों पर हंटर चलाना शुरू कर दिया है। आज से 3 मुख्य आरोपियों की 5 दिनों की पुलिस रिमांड शुरू हो रही है। नोएडा की सड़कों पर श्रमिक आंदोलन के नाम पर जो उपद्रव हुआ, उसकी पटकथा क्या कहीं और लिखी गई थी? ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि नोएडा पुलिस और एसटीएफ की जांच में 11 संदिग्ध बैंक खातों का खुलासा हुआ है। आशंका है कि दंगा भड़काने के लिए भारी भरकम फंडिंग की गई। अब पुलिस की टीमें 3 राज्यों में छापेमारी कर उन चेहरों की तलाश कर रही हैं जिन्होंने पर्दे के पीछे इस आग को हवा दी। नोएडा में 13 अप्रैल को हुई श्रमिक हिंसा के मामले में अब एसटीएफ और यूपी पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है और इस जांच के दौरान इस बात का पता चला है कि तकरीबन 11 बैंक खातों में फंडिंग की गई थी, यानी हिंसा फैलाने के लिए फंडिंग की गई थी। सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल किया गया था, कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे। तो नोएडा पुलिस अब उन 11 बैंक खातों के बारे में जानकारी जुटा रही है जिन 11 बैंक खातों में पैसे आने का अनुमान जताया जा रहा है। साथ ही इस मामले में आधा दर्जन से ज़्यादा ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो हिंसा भड़काने के पीछे माने जा रहे हैं। वो किसी कंपनी के श्रमिक नहीं थे, आंदोलन में शामिल हुए और आंदोलन में शामिल होने के बाद श्रमिकों को भड़काया। हिंसा और भड़काऊ भाषण के आरोप में गिरफ्तार की गई मनीषा चौहान, आकृति चौधरी और सृष्टि गुप्ता से पूछताछ के लिए पुलिस को 5 दिनों की रिमांड मिल गई है। बुधवार से शुरू हो रही इस रिमांड में पुलिस कड़वे सवाल पूछेगी। श्रमिकों के बीच बाहरी लोग कैसे शामिल हुए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल दंगों के लिए किस तरह किया गया, और सबसे बड़ा सवाल, इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड कौन है? नोएडा में हुई मजदूरों की हिंसा के मामले में हिंसा भड़काने के आरोप में जेल में बंद 3 युवतियों को नोएडा पुलिस ने रिमांड पर लिया है। 5 दिनों की रिमांड के दौरान पुलिस अब इन युवतियों से इस बात की जानकारी करेगी कि जो फंडिंग करने की बात सामने आ रही है, इस ग्रुप को फंडिंग किसके द्वारा की गई थी, कितने सोशल मीडिया अकाउंट इनके द्वारा यूज किए गए थे और कुल कितने ऐसे लोग थे जो बाहर से आकर, अलग अलग राज्यों से आकर नोएडा की हिंसा में शामिल हुए। हालांकि गुरुवार को कोर्ट में सृष्टि और आकृति की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होनी है। एक तरफ पुलिस दंगाइयों को सलाखों के पीछे भेज रही है, तो दूसरी तरफ श्रम विभाग उन अफवाहों को खत्म करने में जुटा है जिनसे आक्रोश पनपा। विभाग ने अब तक 25 कॉन्ट्रैक्टर्स के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने श्रमिकों को ईएसआई, पीएफ और सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया और नोटिस का जवाब तक नहीं दिया। नोएडा में हुए श्रमिक आंदोलन के बाद अब श्रम विभाग लगातार एक्टिव नजर आ रहा है। श्रम विभाग के द्वारा 200 से ज़्यादा ऐसी कंपनियों को नोटिस दिया गया था जो श्रमिकों को सप्लाई करती हैं, यानी लेबर सप्लाई करने वाली कंपनियों को नोटिस देकर इस बात का स्पष्टीकरण मांगा गया था कि उनके द्वारा सरकार द्वारा तय मानकों के आधार पर वेतन दिया जा रहा है, पीएफ या ईएसआई की सुविधा दी जा रही है। अन्य जो सरकार की पॉलिसी हैं उनके तहत मजदूरों को मिलने वाली तमाम जो योजनाएँ हैं उनका फ़ायदा मिल पा रहा है या नहीं। कई ऐसे बिंदु पर जवाब मांगे गए थे, लेकिन जवाब न देने वाली 25 संविदाकार कंपनियों का अब लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। नोएडा में कानून का दोहरा एक्शन जारी है। पुलिस जहां हिंसा की साजिश और फंडिंग के नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटी है, वहीं श्रम विभाग ने उन कंपनियों और ठेकेदारों को रडार पर लिया है जो श्रमिकों के हक पर डाका डाल रहे हैं। रिमांड के दौरान होने वाली पूछताछ में आने वाले दिनों में कई बड़े नामों का खुलासा हो सकता है। टीम न्यूज़ स्टेट। सिर्फ एक क्लिक और एक छोटा सा लोन, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये एक क्लिक आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है? एक ऐसी कहानी जहां मदद के लिए मिला जवाब और एक खुशहाल परिवार बन गया डर, ब्लैकमेल और बर्बादी का शिकार। आखिर उस रात क्या हुआ? क्यों एक औरत को अपनी जान देने की नौबत आ गई? जानने के लिए नजर मत हटाइए, क्योंकि ये कहानी आपको अंदर तक हिला देगी। कौन है वहाँ? हमारे नसीब में तो ये सीलन वाली दीवारें, ये गिरता प्लस्तर और ये अंधेरा है। मायके से यही सब सीख कर आई हो क्या? सास, सिंगार और मोबाइल से फुर्सत मिलेगी तब तो घर पर ध्यान दोगी ना। मैंने आपके लिए
एक और कम कर दिया। 97,000 में हार्ड डन करो। भाभी भैया ने पैसे भिजवा दिए क्या? वो घर के छत का काम शुरू करवाना है ना। मुझे सब खत्म हो गया। आज कंपनी ने अचानक से आधे लोगों को काम से निकाल दिया। हेलो भाभी जी, प्रणाम। कमीने, इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकते हो तुम? ये वीडियो आगे जानने के लिए देखिए लोन ट्रैप, सिर्फ टुकटुकी पर। एक क्लिक की गलती एक परिवार की पूरी जिंदगी हिला सकती है। ऑनलाइन दुनिया जितनी आसान दिखती है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। इसीलिए याद रखिए, अनजान लोन ऐप मतलब बड़ा खतरा। और सबसे जरूरी बात, मुश्किल वक्त में छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि अपने परिवार से बात करना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। आखिर कहानी में आगे क्या हुआ, जानने के लिए देखें लोन ट्रैप, सिर्फ टुकटुकी पर। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।